पहुंचे हो पीड़ित परिवार के? 24 अगस्त 2023 को मैं यहाँ आया था इसी गली में। उस टाइम सोनू से मिला था, सोनू और एक लड़का और दो को मैंने सिविल हॉस्पिटल भेजा था कि तुम नशा छोड़ो और दवाइयाँ शुरू करो। आज मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि 2 महीने उसने दवाइयाँ ली, उसके बाद दवाइयाँ बंद कर दी थी उसने और वापस नशे में लग गया था। तो उस टाइम 7 बंदों की डेथ हुई थी, 8वां चला गया। तो इस एक गली में से नशे की वजह से पिछले लगभग 1 साल में 8 जवान बच्चे चले गए। तो जब 8 जवान बच्चे चले गए तो उनके पेरेंट्स की क्या गुजरती है, अब ये देखो, बहुत माड़ी बात है। डॉक्टर साहब, इसी गली में 26 साल का बच्चा और है जो वो भी मौत के कगार पर है नशे से। क्या कुछ सरकारें ऐसी करती रहेंगी या कुछ काबू होगा? नहीं, ये शायद दूसरा बच्चा वही जो सोनू साथ जिसने दवाई के लिए भेजा था सिविल हॉस्पिटल में, वही वाला है। ये नशा एक बार छोड़ देते हैं फिर वापस शुरू कर देते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो नशा बेचने वाले वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये फिर वापस नशे के चंगुल में चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो भाई नशा सिर्फ पैसे कमाने के लिए बेचते हैं, वो पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं, उनके द्वारा पैसे कमाएं और नशा ना बेचें। और जिसके घर में नशा होता है, क्या उनके खुद के बच्चे नहीं करेंगे? जब एक किसी बाप के एक ही लड़का है, वो 18, 20, 25 साल का चला गया, उस बाप में क्या गुजरती है? तो सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए नशा रोकने के लिए और आगे क्या? देखो, सरकार दिखावा तो बहुत करती है मीडिया के थ्रू तो कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन लगता है ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। बीच में कई बार मैंने देखा है, कोई पुलिस अफसर आए थे पहले, उन्होंने जो नशा तस्कर हैं उनसे प्रोग्राम करवाना, ठीक है, उनको भी बचाना, और आम लोग जो सुनने आते थे वो फिर नशे के शिकार हो जाते थे। ये वर्किंग आती गलत है। ये रानिया के विधायक की मंत्री की भी जो सरकार के अंदर काफ़ी हिस्सेदारी है, उनके कारण फिर उनके एरिया के अंदर नशा बिकता है। क्या सरकार और प्रशासन इसके बारे में क्या कुछ? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि प्रशासन, पुलिस, आम जनता अगर मिल जाए और साथ में नेता, तो नशे पे काबू पाया जा सकता है। जब तक इनमें से एक भी कड़ी ढीली रहेगी तब तक आप नशे पे काबू नहीं पा सकते। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि बहुत सी चीज़ें जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे, जब तक प्रशासन आपकी पकड़ में नहीं है, आप अपने काम नहीं करवा सकते। और जब प्रशासन आपकी पकड़ में है तो आप अपने छोटे काम भी करवा सकते हो और बड़े काम भी करवा सकते हो। ये सच्चाई है आज अपने समाज की। अभय चौटाला जी ने अपने चाचा रणजीत सिंह पर कई बार आरोप लगाए हैं कि मंत्री जो अपने गाड़ी में नशे बेचने वाले उठाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जब नशा इतने खुलेआम बिक रहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो रही होगी। नहीं तो अगर कोई हल्के का विधायक है या मंत्री है, वो चाहे कि मेरे हल्के में नशा ना बिके, तो पुलिस को खींचे, पुलिस फिर नीचे वालों को खींचे, और नशा बिक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं की ढिलाई है जिसकी वजह से नशा बार बार बिक रहा है और ये जवान मौतें हो रही हैं।